तो शहीद परिवार के हम लोग घर पे आए हैं। जो शहीद हुए हैं उनके छोटे भाई हैं, उनसे कुछ उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या हुआ, कैसे शहीद हुए, कब क्या हुआ, इसके बारे में चाचा बैठे हैं, इनसे थोड़ा हम लोग बात करेंगे। चाचा जी, आप जिसे कुछ बता सकते हैं उनके विषय में, जिसे कैसे क्या हुआ था कि उनको ज़्यादा दिक्कत हो गया है? दिक्कत का आई भाई, पहला चुनाव रहे आसाम में जी। उसके गल ना, और उसके चुनाव में पहला चुनाव रहा और मतलब उनको अधिकारी फ़ोन कर उसको भाई कि यहाँ चुनाव हो रहा है, यहाँ पर लूटी जाएगी जी बक्सा। तो डॉक्टर को संभाल के मतलब हेलीकॉप्टर से गए वहाँ पर। तो डॉक्टर के जो जब संभाल के उसको उतारा तो जो हेलीकॉप्टर में ना गेट पर उसको ठेहुना में मतलब घाव लग गया। तो उसका फिर ठेहुना में दोनों मतलब फोड़ा हो गया पूरा। फोड़ा हुआ के बाद में वहाँ से फिर अस्पताल में आए। अस्पताल में आया तो मतलब कि डॉक्टर को कुल दवाई कुल सुई कुल कही ना सो ठीक बा। फिर बुखार धरलस, बुखार धरे बाद फिर वहाँ पानी होला, वहाँ पानी नहर का पानी मिलता है पीने के लिए, चाहे पंडवा का पानी कुछ भी रही वो सिमतल्ला में होता है जिला के में। वो पानी पीलाना, वो पानी पीला से उनको बुखार आ गया। बुखार कर उनको मतलब पूरा खून बा एकदम कम हो गई, बुखारे एकदम। तो जब चुनाव बीतल तो जब वहाँ से फिर उनका बटालियन जब ट्रांसफ़र भल कश्मीर के लिए तो श्रीनगर के लिए तो आए चंदौली में मतलब कि पूरा सीरियस हो गए थे, पूरा बुखार एकदम 35 से कम हो गया था। तो यहाँ घर से 2 लड़के गए तो वहाँ से श्रीनगर चंदौली से लेकर घर आए। घर आने के बाद में फिर सुबह फिर से हॉस्पिटल में 15 दिन रहे। वहाँ पर दुआ हुआ तो सही हो गए। सही हो गया फिर माला फिर घर पर आए। फिर कुछ दिन फिर 8 दिन घर पर आए, फिर साथ तबीयत खराब हो गया। तो फिर अच्छा, घर से यहाँ से जब गए तो कितने दिन पहले गए थे यहाँ से? यहाँ से तुम तो जब आसाम से आए थे तो जब ट्रांसफ़र हुए थे कश्मीर के लिए तो घर पर आए थे छुट्टी लेके 15 दिन की। भाई पूरा बुखार, भाई चल नहीं जा था उसे, तबीयत ज़्यादा खराब। तब तो मतलब यहाँ घर पर आए थे। घर से अपना मतलब बेग को धो के फिर बिहान भेले सुबह वहाँ से अपना पहाड़िया मंडी में गई। पहाड़िया मंडी में अपना कागज बनवा के पेन से हॉस्पिटल में गई। वो जब रहना 15 दिन तो मतलब सही हो गया ना। तो फिर घर पर अला, फिर 8-10 दिन रहना और पूरा गर्मी रहबे कल। तकर बाद फिर तबीयत खराब हो गई। फिर गए पहाड़िया मंडी, फिर चंदौली अपनी टीम में वहाँ से कुल कागज बन के फिर अपन पॉपुलर हॉस्पिटल में गई। हाँ, ये छोटा लड़का है जो हैं वो बीटेक पढ़ाई करते हैं इलाहाबाद, नौकरी की तलाश में। और इस बीच हमारे पिताजी कुछ निजी कारणों से स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से वो वहाँ से चले गए। वहाँ जाने के बाद हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल से उनकी कुछ बटालियन वो फ़ोन कर दी थी कि नहीं आप आइए ज्वाइन करिए। निजी स्वास्थ्य कारणों से वो दिक्कत में थे, लेकिन स्वास्थ्य वहाँ के जो विभाग थे कहते थे कि आइए ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। तो वहाँ से आए, फिर हॉस्पिटल गए, श्रीनगर गए। वहाँ से श्रीनगर में ड्यूटी देते हुए शहीद हो गए। और जब बॉडी कब तक ले यहाँ पे आया था? बॉडी जब घर वालों को वहाँ से पता चला, हम लोग वहाँ से अब प्रशासन के हिसाब से जब उनकी इंतकाल हुआ, जब शहीद हुए वहाँ पे, तो अपने प्रशासन के अपना यहाँ 5 बजे हमको कॉल किए हम लोगों को, उनकी बटालियन कि आपके पिताजी शहीद हो गए हैं। तो हम लोग 5 बजे कल परसों पता चला हमको। अच्छा, कल हम लोग आए थे यहाँ पे, तो आपके पिताजी का जो पार्थिव शरीर घर पे आ रहा था, उसमें हम लोग देखे कि बहुत ज़्यादा जन सैलाब था। उस समय ये नहीं मतलब कि किसी के अंदर भावना था कि जातिवाद, लेकिन देश के लिए वो शहीद हुए हैं। देश में ना कोई जात है ना धर्म है। ये कुछ लोगों के लिए मन गढ़ंत है, ये कुछ नहीं है। हमारे देश में सब भाईचारा है, एकता है, सब कुछ एक है। और ये हम लोग कल हमारे गांव के, हमारे ज़िले के लोग बता दिए कि नहीं, ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। हमारे देश की एकता, हमारे देश की अखंडता हमेशा बनी है और हम आगे तक बनी रहेगी। जो कल एक व्यू था, जो एक दृष्टि था, जो हम सब ने देखा। तो हम इसी बता रहे हैं कि शहीदों के लिए कोई जातिवाद नहीं है। कल
इन लोगों ने साबित कर दिया कि जाति नाम का कोई चीज़ नहीं है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। क्योंकि हम लोग कल आए थे, इतना जन सैलाब था कि लाखों की संख्या में लोग भीड़ इकट्ठा हुए थे। उसमें कोई ये नहीं समझ में आ रहा था जातिवाद है, लेकिन इसीलिए समाज में अगर रहना है तो इसी ढंग से जातिवाद को ख़त्म करके हम लोग भाईचारा बनाकर रहना चाहिए। यहाँ के जितने भी लड़के हैं वो पहलवान थे, वो सिखाते थे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, किसी भी धर्म मजहब का हो। यहाँ अखड़ा है, दो अखड़ा है। यहाँ के नामी पहलवान हमारे दादा हैं मुख्तार पहलवान, और यहाँ के ये उनके ये थे, सिखाए हुए थे। इन्होंने अपने जितने भी यहाँ के जितने भी लड़के थे उनको सिखाते थे, जब भी छुट्टी पाते थे तो बताते थे। एक सैनिक के देखा जाए तो हमारे युवाओं के में जोश भरते थे कि नहीं, हमें वहाँ पर जाना है, अपने देश के लिए ड्यूटी करनी है। यही नहीं, पूरे गांव के जो चाहने वाले हैं वो आते थे, उनसे बात करते थे, जब भी छुट्टियाँ होती थी समझाते थे, आते थे। उनसे कोई हिंदू ना मुस्लिम, कोई मज़हब की बात नहीं, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। मतलब हम लोग आए तो यहाँ पे ये भी सुनने को मिल रहा था कि ये जो आपका जो एक खानदान है, ये पहलवानों की जड़ से चल रहा है। आपके जो पहले का जो बुजुर्ग भी हैं, जो आपके दादा हैं, वो भी पहलवान थे। जो ये शहीद हुए हैं ये भी बहुत बड़ा अच्छे पहलवान थे। ये बहुत अच्छे पहलवान थे, कभी पटकाए हुए नहीं थे। हमें गर्व है इनके ऊपर कि जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, अपने समाज के लिए, इस गाँव के लिए, इस देश के लिए हमें पूर्ण रूप से गर्व है। चलिए ठीक है, तो मेरे शहीद के पुत्र थे, इनसे हम लोग बात किए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।